नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। आगरा जनपद के कस्बा बरहन में भाजयुमो युवा मोर्चा के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष मनीष गौतम का जन्मदिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम से मनाया। युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष डॉक्टर जेपी त्यागी मनीष गौतम के नाम के केक लेकर आए और मनीष गौतम का केक काटकर जन्मदिन मनाया। वहीं सुबह से ही पार्टी के राजनेताओं ने फोन कॉल के द्वारा मनीष गौतम को बधाई दी गई। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व व उच्च नेताओं के द्वारा मनीष गौतम को बधाई दी। देर रात तक पार्टी के पदाधिकारियों ने आवास पहुंचकर बधाई दी। एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद के अलावा अन्य जिलों के युवा कार्यकर्ताओं ने मनीष गौतम को आवास पर पहुंचकर बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान पंडित जेपी त्यागी, युवा नेता आकाश शर्मा, शैलू पंडित, रवि त्यागी, अनिल प्रधान, कन्हैया एवं काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे आदरणीय मनीष गौतम जी ब्रज क्षेत्र के युवा के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका जन्मदिन है, शायद 42वां, और 65 जिलों के मालिक हैं वो। लगभग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सुबह से 10 बजे से गाड़ियों पर गाड़ी आ रही है, काफी तादाद में लोग आ रहे हैं, अध्यक्ष जी को बधाइयां दे रहे हैं। और अध्यक्ष जी ने युवा मोर्चा में तीसरी बार बने हुए हैं लगातार, यानी कि उनके युवाओं पर इतनी कामयाबी वो करते हैं कि मतलब युवाओं के कहते हैं ना, खिलते हुए चेहरा है वो। और अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अध्यक्ष जी की वास्तविक हमारे अध्यक्ष जी है कि अध्यक्ष जी को दिल में जितने हमारे युवा हैं भारतीय जनता पार्टी के युवाओं में एक अलग ही उनकी एक पहचान है। जिस तरह से देखा जा रहा है मनीष गौतम जी युवाओं में अपना एक नया चेहरा बनाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? तीसरी बार के जो है अध्यक्ष है, क्षेत्रीय अध्यक्ष, मेरे ख्याल से अब की बार भगवान ने कुछ चाहा तो माँ के बिहारी ने, श्री राम जी ने, केला मैया, पीताम्बरा मैया ने, तो कुछ ऐसा अच्छा होगा हमारे बरहन क्षेत्र के लिए कि शायद हो सकता है कि अध्यक्ष जी हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष या मोर्चा के बने। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने लाखों युवाओं का कार्यकर्ता के रूप में निर्माण किया हो, ऐसे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष मनीष गौतम जी का जन्मदिन है और बरहन में वो उनका निवास है। हम सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, मैं खुद युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष आगरा, आज उनको जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देने आए हैं पूरी टीम के साथ। और पूरे ब्रज क्षेत्र से लोग बाग आ रहे हैं, पूरे सभी कार्यकर्ता आ रहे हैं। मैं उनके जन्मदिन पर इतना कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार उन्होंने कार्यकर्ताओं की नींव को रखा है, निश्चित ही उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा जो लड़ाई लड़ी है, मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और उनके जन्मदिन पर ईश्वर से आशा करता हूँ, ईश्वर से अनुरोध करता हूँ कि वो दीर्घायु हो और हमेशा स्वस्थ रहें और अपने जो उन्होंने अपने सपने सोचे वो सपने साकार हो। जानकारी के अनुसार है, जानकारी हुआ आज आपकी दोनों बेटियों का जन्मदिन जी। हाँ, मेरी दोनों बेटियों का जन्मदिन है। मैं सुबह से घर नहीं पहुंचा हूँ, बस जा रहा हूँ और बेटियों के लिए अभी बस घर पहुंचकर उनके साथ जन्मदिन का शुभकामनाएं देंगे और उनके साथ केक काटकर परिवार में मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को घटती जीएसटी को लेकर क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी जीएसटी, आपने देखा लोग इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा करते थे। मोदी जी ने और योगी जी ने और पूरी मोदी जी के मंत्रिमंडल ने मिलकर जिस प्रकार जीएसटी पे काम किया है, निश्चित ही एक बहुत बड़ा अध्याय लिखा गया है। आप देख रहे हैं, जब हम बाजारों में जाते हैं तो व्यापारी बहुत खुश हैं, जीएसटी घटने से व्यापार बढ़ेगा। आप देखते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आगरा में पेठा हो या जूता हो, लगातार उस पर जूते पर केवल 5% टैक्स रह गया। आप सोचने वाली बात है, जो टैक्स 18, 22, 29 तक पहुंच रहा था, आज वो 5% रह गया। उससे जूते के व्यापार में उन्नति होगी। और मैं बाजारों में खुद ही जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि व्यापारी बहुत खुश है और मोदी जी को धन्यवाद दे रहा है। और निश्चित ही मैं कहना चाहता हूँ कि जो टैक्स हमारी जनता दे रही है, उससे देश भी बहुत आगे जा रहा है। हम 5वें नंबर पे हैं अभी जीडीपी में, और देख लेना आने वाले समय में 3रे नंबर पे होंगे। विकसित भारत के लिए टैक्स भी बहुत जरूरी है और टैक्स जो जा रहा है, आप देख रहे होंगे जब से टैक्स बढ़ा देश में किस प्रकार के बदलाव आए। आपने देखा रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपने देखा चाहे देश में किसी प्रकार का एम्स हो, हमारे जो IMI सेंटर हो, चाहे हमारे ITI कॉलेज हो, देश में हर प्रकार से वृद्धि हुई है। और मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में जितने एक्सप्रेसवे हैं, आप देख रहे होंगे सड़कों का जाल इस प्रकार बना है। मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी की सरकार को कि हम निश्चित ही आने वाले समय में विकसित भारत देश बनाने जा रहे हैं। देखिए, मायावती जी को सबसे पहले हमारे मुरली मनोहर जोशी जी ने, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे,
उन्होंने सपोर्ट किया था और एक बार मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया था। आपने वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा और भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, घटना होती है मायावती जी के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी जी, जिनके पिताजी ताऊ जी ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने, जब गेस्ट हाउस कांड होता है, सपा ने किस प्रकार गेस्ट हाउस कांड किया, उसमें मायावती के साथ किस प्रकार की घटना करी, पूरा देश उसको जानता है, भलीभांति जानता है। और भाजपा के ही विधायक, भाजपा के ही कार्यकर्ता ने मिलकर उस गेस्ट हाउस कांड से उनको बचाया, उनको निकाला और उनकी जान बचाई। मायावती जी अच्छी लीडर है, उन्होंने अच्छा काम किया है और निश्चित ही अगर वो हमारे साथ सपोर्ट करेंगी, क्योंकि मैं देख रहा था आज मैं उनको बोलते हुए देखा है, ना तो उन्होंने देश के विरोध में बोला, ना उन्होंने सनातन के विरोध में बोला। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छे लीडर की पहचान होती है, क्योंकि देश में नेता अलग अलग विचारधारा के होते हैं, परंतु विचारों से मतलब नहीं होता, देश सबसे बड़ा होता है और देश के लिए सब लोग काम करें, मेरी ऐसी भावना है। आकाश जी, आज माननीय युवा अध्यक्ष हैं और उनका जन्मदिन क्या बताना चाह रहे हैं? बड़े सहज सरल और मृदुभाषी हमारे बड़े भाई, जो लगातार 2 कार्यकाल से ब्रज क्षेत्र के युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसे शुभ अवसर पर हम सब अपने युवा साथी फिरोजाबाद से और अन्य क्षेत्रों से भी सभी जिलों से लोग आ रहे हैं और आदरणीय मनीष गौतम जी का जो जन्मदिवस है उसके शुभ अवसर पर हम उनको बधाइयां शुभकामना प्रेषित कर रहे हैं और ईश्वर प्रभु श्री राम से कामना कर रहे हैं कि वो दीर्घायु हो, राजनीतिक क्षेत्र में जिस मुकाम के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं उस मुकाम को जल्द से जल्द पाए और अपने सामाजिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में सुखी रहे और उनके परिवार में, उनके घर में खुशियां बरकरार बनी रहे। जिस तरह से देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार युवा अध्यक्ष बने हैं और लगातार युवा उनसे जुड़ रहे हैं, क्या करें? मैंने शुरुआत में कहा, बहुत ही सहज सरल मृदुभाषी, संगठन के ज्ञाता आदरणीय मनीष गौतम जी का जो बेस है वो विद्यार्थी परिषद का बेस है, सभी युवाओं के साथ काम करने का बेस है, सभी अपने मित्रों के साथ संयम के साथ सबको जोड़ने का उनका जो ध्येय रहता है, उससे युवा आगरा से लेकर बरेली तक और शाहजहांपुर तक आदरणीय मनीष गौतम जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो क्या लगता है 2027 में योगी जी? इसमें कोई शंका नहीं है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग कम से कम 300 पार के नारे के साथ सरकार बना रहे हैं और समाजवादी पार्टी जो अपना पीडीए का फॉर्मूला लेके घूम रही है, जिनको राजनीतिक गलियारों में सिर्फ राजनीति और सत्ता पाने के लिए पीडीए का उपयोग करती है, असली पीडीए हमारे पास है और हम लोग 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। साथ मैं उनका जो भी उन्होंने आज वक्तव्य अपने स्टेज से दिया है, क्योंकि हमने हमारे मान्यवर काशीराम जी का हमेशा सम्मान किया है, हमने सभी महापुरुषों का हमेशा से सम्मान किया है और हम हमेशा महापुरुषों के सम्मान के साथ उनको, उनकी विरासत को, उनके किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाते हैं और वही समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कुकुर मुक्तों की तरफ पैदा होती है और चुनाव पर आकर वो अपनी वादों के साथ आती है और बाद में खत्म हो जाती है। मायावती ने जो भी अपना आज उद्बोधन दिया है उसका हम स्वागत करते हैं और बाकी हम लोग 2027 में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जी, आज का जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश छोड़ो अन्य जिलों से लगाकर पौध के माध्यम से और कैसा महसूस? अच्छा महसूस हो रहा है, सभी लोग स्नेह करते हैं, आशीर्वाद बड़े लोग जो मुझसे उम्र में बड़े हैं वो स्नेह आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, छोटे स्नेह बस मुझे बधाइयां शुभकामनाएं दे रहे हैं, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसी प्रकार सभी मुझे प्रेम स्नेह करते रहे। जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार युवाओं की घटना बढ़े, क्या कहें? अरे तो सब ईश्वरीय कृपा है और आदमी को अपना बिल्कुल सॉफ्ट रहना चाहिए। कभी फोन करने वाला व्यक्ति ये न सोचे कि बूथ का अध्यक्ष भी फोन करे, हमारे युवा मोर्चे कार्यकर्ता, ईश्वर मुझे हमेशा ऐसा ही बनाए रखे, मैं सामान्य कार्यकर्ता बन के सेवा करता रहूँ। भाजपा सरकार लगातार तीसरी बार आपके साथ मांगे, मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अध्यक्ष ही संभाल सकता हूँ, उनका बहुत बहुत आभार। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। भाजपा नेता मनीष गौतम के जन्मदिन पर जिस तरह से कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं ने प्रेम व सम्मान प्रकट किया, वह उनके प्रभाव और संगठन में लोकप्रियता को दर्शाता है। ये आयोजन केवल जन्मदिन नहीं बल्कि पार्टी के युवा शक्ति की एकजुटता का भी प्रतीक बन गया। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।